जिंदगी ऐसी क्यों है? मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? लुढ़कती पहाड़ियों और झिलमिलाती नदी के बीच बसे एक छोटे से गांव में एरिन नाम का एक युवक रहता था। एरिन हमेशा अपने लगातार रोने के लिए जाना जाता था। वह मौसम, काम और यहां तक कि अपनी मां द्वारा प्यार से बनाए गए साधारण भोजन के बारे में भी शिकायत करता था। एक ठंडी शरद ऋतु की सुबह एरिन के दादा, जो एक बूढ़े और बुद्धिमान व्यक्ति थे, उसे गांव के किनारे टहलने के लिए ले गए। वे नदी के किनारे खड़े होकर पानी पर सूरज की रोशनी को नाचते हुए देख रहे थे। तब उसके दादाजी ने कहा, अगर आप सिर्फ इसकी खामियां ही देखेंगे तो जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। गुलाब की झाड़ी में कांटों की शिकायत करने के बजाय यह सोचें कि कांटों वाली झाड़ी में गुलाब होते हैं। समस्याओं के बारे में रोना धोना कभी उनका समाधान नहीं करता। इसके बजाय समाधान खोजने पर ध्यान दें। एरिन को यह बात पूरी तरह समझ में नहीं आई, लेकिन उसके दादाजी ने अपनी सलाह जारी रखते हुए कहा, रोने धोने के बजाय कुछ ऐसा खोजें जिसे आप बदल सकें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। भाग्य उन लोगों का साथ देता है जो कार्य करने का साहस करते हैं। उस शाम जब एरिन अपने छोटे से कमरे में बैठा था, उसके दादाजी के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसने कोशिश करने का फैसला किया। अगले दिन सुबह के कामों के बारे में बड़बड़ाने के बजाय वह दृढ़ संकल्प के साथ उठा। उसने बिना किसी शिकायत के अपनी मां को नदी से पानी लाने और आग के लिए लकड़ियां काटने में मदद की। गांव वालों ने उसके व्यवहार में आए बदलाव को देखा और उससे प्यार और गर्मजोशी से बात करना शुरू कर दिया। दिन बीतते गए और एरिन ने सकारात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। उसने पुराने औजारों की मरम्मत करना और पड़ोसियों की मदद करना शुरू कर दिया। उसकी प्रतिष्ठा एक शिकायती व्यक्ति से एक भरोसेमंद युवक में बदल गई। एक दिन एक अमीर व्यापारी गांव में आया और एरिन की कड़ी मेहनत और सकारात्मक रवैये से प्रभावित हुआ। व्यापारी ने उसे शहर में एक छोटी सी दुकान चलाने की नौकरी की पेशकश की। एरिन ने नौकरी स्वीकार कर ली और इसके साथ ही उसकी किस्मत बदलने लगी। शहर में उसने लगन से काम किया, व्यापार सीखा और अपनी कमाई बचाई। उसकी दुकान बढ़ी और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ा। अब उसे जीवन में अन्याय नहीं दिखता, बल्कि वह अपने जीवन में हर चीज के लिए आभारी होने लगा। सालों बाद एरिन अपने गांव लौटा, एक शिकायतकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक सफल व्यापारी के रूप में। उसने अपनी संपत्ति साझा की, एक स्कूल बनाने में मदद की और उन लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जो कभी उसे केवल शिकायतकर्ता के रूप में देखते थे। एरिन ने सीखा था कि शिकायत करने के बजाय काम पर अधिक ध्यान केंद्रित करके न केवल हम अपना भाग्य बदल सकते हैं, बल्कि अपने आसपास के सभी लोगों का भाग्य भी बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं अपना जीवन बदल सकता हूं तो आप क्यों नहीं? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।